बेटी से चौका झूठा नहीं होता। बहू, खाने की सब तैयारी कर ली? तेरी ननंद और नंदोई के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। पावने वैसे भी मन्नतों के बाद घर आते हैं। तेरी लापरवाही से कुछ बात न बिगड़ जाए। मालती जी अपनी बहू रचना को लगातार निर्देश दे रही थी। रचना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। उसकी शादी में ननंद नंदोई आए थे, पर शादी में इतने लोग होते हैं, सबसे इतने अच्छे से बात कहाँ हो पाती है। मालती जी ने बेटी को बहू के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाया है। बच्चों की भी छुट्टियां हैं, इसलिए उनकी बेटी शालू और नातिन पिंकी को छोड़ने जमाई बाबू भी आ रहे हैं। रचना बड़े ही प्यार से खाना बना रही थी। सुबह से लगी रचना ने 2 तरह की ग्रेवी वाली रस की सब्जी, मिक्स वेज, रायता, मिठाई में खीर और पालक की पूड़ी की तैयारी कर ली। मालती जी के घर में कड़े नियम थे। खाना नहाकर और सर ढककर बनाना है। चौके में काम करते वक्त पूरी शुद्धता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ भगवान के भोग लगाए बिना चखनी नहीं चाहिए। चौके में कोई भी सामान लो तो उससे पहले हाथ धोना जरूरी है, चाहे दूसरा हाथ जूठा हो या ना हो। जूठा खाना वापस रसोई में नहीं जाएगा। रचना को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, पर उसने धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। रचना मालती जी के कहे अनुसार ही चौका संभालती थी। दोपहर को शालू अपने परिवार समेत आ गई। रचना ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। रचना ने बहुत मन से अपनी ननंद और उसके परिवार का ख्याल रखा। 2 दिन रहकर नंदोई जी चले गए। रचना और शालू ने बहुत सारी बातें की। बातों ही बातों में शालू ने बताया कि उसे खाने बनाने का बहुत शौक है। नई नई रेसिपी बनाती रहती है, सीखती रहती है। आज शालू ने दोपहर को पनीर की नई सब्जी बनाने के लिए बोला। रचना का पति राघव सब सामान लेकर आ गया। शालू मायके में अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहती थी। वो आराम से उठती और आराम से नहाती। वैसे भी भारतीय समाज में सारी बंदिशें, नियम कानून बहुओं के लिए ही बनाए हैं, और शालू जब चाहे बिना नहाए रसोई में आती। पिंकी की पोटी साफ करके भी वो रसोई में बिना नहाए लग जाती थी। अपनी बेटी का जूठा बचा दूध भी गैस पर रखकर दोबारा गर्म कर लेती। बचा खाना फ्रिज में रख देती थी। रचना हैरान थी कि सासू माँ इतनी जूठन कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं, पर मालती जी मुस्कुराकर कहती कि ये तो कन्या है, देवी का रूप है, इसकी जूठन से तो चौका और भी शुद्ध हो जाता है। शालू दोपहर को सब्जी बना रही थी। अपनी चाय का कप हाथों में पकड़कर वो सब्जी हिला रही थी और भाई राघव से फोटो खिंचवा रही थी ताकि स्टेटस में लगा सके। मायके की रसोई में सब्जी बना रही हूँ। ये सब देखकर रचना से रहा नहीं गया। उसने तुरंत शालू को बोला, दीदी, आप नहाए भी नहीं हो और सब्जी बना रहे हो, ऊपर से जूठे हाथों से सब्जी भी हिला रहे हो। मम्मी जी देख लेंगी तो आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। तभी मालती जी वहाँ आ गई। मैं अपनी लाडली पर क्यों गुस्सा करूँगी? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये तो घर की बेटी है, चाहे बिना नहाए खाना बनाए या चाय पीते पीते सब्जी बनाए। बेटी से तो चौका कभी झूठा नहीं होता है। थोड़े दिनों की ही तो मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। रचना इतनी अच्छी ननंद मिली है जो मायके की रसोई में खाना बना रही है। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो। उसका मायका है, वो जैसे चाहे वैसे रहेगी। बेकार की टोका टोकी मत करो। मम्मी जी, फिर जूठे का भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? रचना ने सक पकाकर कहा। मालती जी ने कहा, वो हम सूखे मेवे का भोग लगा देंगे। रचना ने हामी भरी। मालती जी का ये दोगलापन देखकर रचना को दुख हुआ, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। शालू कुछ दिन रहकर चली गई। इधर रचना भी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब रचना की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वो रात भर सो नहीं पाती थी, सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। मालती जी का पारा चढ़ा रहता था। उन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए था, समय पर काम और पूरी शुद्धता से किया गया काम। रचना जब भी गुड़िया की पोटी साफ करती, मालती जी उसे नहाने या कपड़े बदलने को कहती थी। रचना की बेटी भी अब 7 महीने की हो गई थी। अब वो ऊपर का दूध भी पीने लगी थी। एक दिन
रचना ने भी बचा दूध गैस पर गुनगुना कर दिया तो मालती जी चिल्ला पड़ी, पूरा चौका अशुद्ध कर दिया, बेटी का जूठा दूध गैस पर गर्म कर दिया। मम्मी जी, आप ही तो कहती थी कि छोटी बच्चियां देवी का रूप होती हैं, उनसे चौका अशुद्ध नहीं होता है। अरे वो मेरी नातिन थी और ये पोती है, दोनों में फ़र्क है, मालती जी बड़बड़ कर रही थी। मम्मी जी, आपका यही दोहरा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। बेटी और नातिन के लिए सब छूट है और बहू और पोती पर सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। दोनों ही आपके बच्चों के बच्चे हैं। मैं कितनी भी बीमार रहूं, पर मुझे नहाकर ही चौके में जाना है। बच्चों के घर में हम भी कभी कभी सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके नियम अच्छे नहीं हैं। आपके नियम अच्छे हैं तो फिर वो सब पर लागू होने चाहिए, या तो सब पर लागू कीजिए ताकि सब उसका कड़ाई से पालन करें। नियम बनाने वाले को अपने नियम पर कायम रहना चाहिए। आप तो जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी नहा भी लेती हैं, तो कल से सुबह का चौका आप ही संभाल लीजिए ताकि भगवान को शुद्धता से भोग भी जाए। मैं तो गुड़िया के चक्कर में शुद्ध नहीं रह पाती। दिन भर इसकी सूसू पोटी साफ करने में निकलता है। मुझसे बार बार नहाया भी नहीं जाता है, ना ही कपड़े बदले जाते हैं। कल से सुबह के चौके की और भगवान के भोग की जिम्मेदारी आपकी हुई ताकि घर में शुद्धता बनी रहेगी। मुझे तो सुबह सुबह गुड़िया को दूध पिलाना होता है और बाकी भी बच्चे के तो कई काम रहते हैं। मैं शाम का चौका संभाल लिया करूँगी। मालती जी से कुछ कहते नहीं बना। रचना की बातें राघव ने भी सुनी, पर वो भी निशब्द था। रचना मन का बोझ हल्का करके गुड़िया को संभालने लगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।